हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, बिकॉज उसमें जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके, बेसिकली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको मैंने डीपली आपको एक एक पॉइंट वाइज अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये टेबल है, टेबल पे एक स्टडी लैंप, एक लैंप रखा हुआ है। अब आप किसी अनदर पर्सन को ये कैसे बताओगे कि भाई ये लैंप कहां रखा हुआ है। तो देखो, एक ऑब्वियस एक बात बताओ, अभी हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी वहां पे हम कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, है ना। 4 क्वाड्रेंट बनते थे, हम रिप्रेजेंट करते थे वैल्यूज को, पॉइंट्स को x, y के थ्रू। मींस पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, लाइक 1, 2 या माइनस का 1, 2, है ना, या -1, -1, कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे। इसी कंसेप्ट का यूज करके देखो हम यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे भाई कि x एक्सिस y एक्सिस हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ आपको नेम प्लॉट करने हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। देखो, ये टेबल है, इसकी लॉन्ग साइड होती है और ये हमारी शॉर्ट साइड होती है ना। तो इसको बोल देते हैं हम लॉन्ग साइड, और इसको बोल देते हैं हम इस वाली साइड को शॉर्ट साइड। अब लेकिन एक दिक्कत और है बेटा, क्या बताते हैं, एक सेकेंड। ये हो गई हमारी शॉर्ट साइड, कि भाई ये जो लॉन्ग साइड है ना, ये भी तो लॉन्ग साइड ही है भाई। अब लॉन्ग साइड हम कौन सी वाली बात करें, ये वाली है ये वाली। अब ये कैसे पता लगाया जाए। हम जो लॉन्ग साइड बात कर रहे हैं ये हमारे किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लॉन्ग साइड, किसकी बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट लॉन्ग साइड की। क्योंकि ये क्या है, इस साइड वाली जो लेंथ है वो क्या है बेटा आपकी, राइट लॉन्ग साइड है। ओके। अब इसी तरह से जो हमने शॉर्ट साइड लिखी है, अब ये शॉर्ट साइड क्या है बेटा। अब यहाँ पे मान लो आपकी चेयर लगी हुई है, आपकी शॉर्ट साइड है ये, आपकी शॉर्ट साइड ये भी है। लेकिन अब शॉर्ट साइड आप ये वाली रिप्रेजेंट कर रहे हो या ये वाली रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आपके नियरेस्ट है, जो आपके क्या है, नियरेस्ट है। तो आपके आप यहाँ चेयर लगा के यहाँ बैठे हो ना, तो ये आपकी नियरेस्ट शॉर्ट साइड। ओके, ये तो आपके दूर है ना, तो ये आपकी कौन सी साइड हो गई, नियरेस्ट शॉर्ट साइड हो गई। तो भाई हमने ये तो रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको हम लेफ्ट लॉन्ग साइड बोलेंगे, इसको राइट लॉन्ग साइड बोलेंगे, इसको नियरेस्ट शॉर्ट साइड बोलेंगे। मान लो जो आपकी लेफ्ट लॉन्ग साइड है, यहां से परपेंडिकुलरी, यहां से परपेंडिकुलरी जो ये लेंथ है इसकी, ये है 10 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और जो आपकी शॉर्ट साइड है, यहां से इस लैंप कितनी दूर रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर रखा हुआ है। मैं सिर्फ अजम्पशन मान रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी ये लेफ्ट साइड है ना, लॉन्ग साइड, यहां से जो लैंप है हॉरिजॉन्टली मींस परपेंडिकुलरी, यहां से लैंप की डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। कहां से, लेफ्ट लॉन्ग साइड से। और नियरेस्ट शॉर्ट साइड से इस लैंप की दूरी कितनी है परपेंडिकुलरी, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कैसे लिखेंगे कि भाई ये लैंप कितनी दूर है मेरे से, इस जहां पे हम चेयर लगा के बैठे हुए हैं। तो कैसे समझाऊंगा मैं अपने दोस्त को, मैं अपने दोस्त को क्या बोलेंगे बेटा कि भाई जो पोजीशन ऑफ लैंप है, पोजीशन ऑफ लैंप या टेबल लैंप, वो क्या है, टेबल लैंप इज लोकेटेड at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग साइड, लेफ्ट लॉन्ग साइड। इसी तरह से लेफ्ट एंड लिख के कर देते हैं, दूसरा पॉइंट ही डालते हैं। एंड 50 सेंटीमीटर
फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्ट साइड। है कि नहीं? दोबारा समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो ये लैंप है, मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा, इस लैंप की जो पोजीशन है, टेबल लैंप इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग साइड। मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, मेरे जो लेफ्ट में लॉन्ग साइड है वहां से 10 सेंटीमीटर दूरी, और मेरे से, मेरी शॉर्ट साइड से जहां मैं बैठा हूं वहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे लैंप रखा हुआ है। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब देखो इसको ना हम एक्स एक्सिस या उसकी पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो ये हमारा 10 पे, ये हमारा 50 पे। ये हमारा 50 जो है वर्टिकल लाइन है और 10 क्या है हमारी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो जैसे मान लो ये हमारा कुछ इस टाइप में कार्टेशियन प्लेन होता है ना, इस टाइप से होता है कुछ। ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस, और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो अब देखो ये कितना है 10, और y की लाइन कितनी हुई 50। तो इस पॉइंट को हम 10,50 पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख के ना भाई बेटा मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है मूवी का, रजनीकांत का, है ना, कि भाई हिला डाला ना। इस क्वेश्चन में देखो भाई, इतना बड़ा तो ये क्वेश्चन है, बंदा पढ़ पढ़ के ही पागल हो जाए। चलो देखते हैं। एक स्ट्रीट प्लान है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अच्छा, एक सिटी में भाई दो मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी से। दिस टू रोड आर अलोंग विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट पता है ना आप लोगों को क्या होता है? ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट, है ना। कह रहा ऑल द स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड 200 मीटर अपार्ट। ओके, दोबारा से यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये कह रहा है कि भाई ये हो गया हमारा कौन सा रोड, नॉर्थ साउथ, और ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट। ऑल द स्ट्रीट ऑन द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड 200 मीटर अपार्ट, देयर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। अब इनके बीच में देखो बेटा 5 क्या है, स्ट्रीट्स है। ये दो रोड हो गए मेन, ठीक है। अब इनके बीच में ना क्या है, गली है, स्ट्रीट्स है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। ओके, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन द मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and another is east west direction। ये कहना चाहता है कि भाई आपके ना बहुत सारी गलियां जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और जो स्ट्रीट्स है ना, 2 स्ट्रीट्स हैं, एक रनिंग हो रही है नॉर्थ साउथ में और एक रनिंग हो रही है बेटा किसमें, ईस्ट वेस्ट में। मींस देखो ईस्ट वेस्ट में जैसे ये तो एक गली ये हो गई, 2 गली ये हो गई, 3 ये, 4 ये, 5 ये कौन सी गली होगी सारी की सारी हमारी वेस्ट ईस्ट। ओके, अब इसी तरह से आपकी नॉर्थ ईस्ट में भी गली है, 1 2 3 4 5। ये कौन सी गलियां होंगी सारी की सारी आपकी, ये वाली नॉर्थ साउथ। तो कुछ इस तरह का से इसका आपका स्ट्रीट प्लान बनाना है आपको कॉपी में, ये कह रहा है ये। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ना हम क्या करते हैं बेटा, इसका ना फिगर एक प्रॉपर एक अच्छे से बना लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो जो बेटा हमने वहां पे पढ़ा ना, अब यहाँ पे उसको एक बार बड़ी फिगर बना लेते हैं उसकी। ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट में कितनी गलियां थी, 5। पहली गली ये रही हमारी, दूसरी गली ये रही, तीसरी गली ये रही, चौथी गली ये रही, और 5वीं गली ये रही। S1 S2 S3 S4 S5 मीन्स स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5। अब हमारी, सॉरी वेस्ट लिख दिया मैंने, नॉर्थ है बेटा ये। अब हमारे नॉर्थ साउथ में बेटा कितनी गलियां हैं, 5। तो ये रही हमारी पहली गली, ये रही हमारी दूसरी गली, ये रही हमारी तीसरी गली,
ये रही हमारी चौथी गली और ये रही हमारी पांचवी गली। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। ओके, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू बी, जितनी भी स्ट्रीट्स है ना, ये सारी की स्ट्रीट्स, इनको रेफर कैसे करा जा रहा है, फॉलोइंग मैनर में। कैसा कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ में है ये सेकंड स्ट्रीट हो गई नॉर्थ साउथ की, जिसमें मैंने डार्क कर रहा हूं, है ना, ये सेकंड स्ट्रीट हो गई नॉर्थ साउथ की। एंड फिफ्थ की ईस्ट वेस्ट की स्ट्रीट, फिफ्थ वाली ये है हमारी, और वो भी ईस्ट वेस्ट की, ईस्ट वेस्ट की। देखो ये हो गई हमारी कौन सी, नॉर्थ साउथ की सेकंड, और ये हो गई बेटा हमारी कौन सी, ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ गली, है ना। मीट इन द क्रॉसिंग, अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस वाले पॉइंट पे जो मैंने डार्क कर दिया। इस पॉइंट को बोलते हैं हम 2,5। इस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है, 2,5। दोबारा समझने की कोशिश करो, ये कहना चाहता है कि इन गलियों को कुछ तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। कैसे कि जो सेकंड स्ट्रीट है किसकी, नॉर्थ साउथ की, तो नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट बेटा ये है आपकी, जो डार्क कर रखी है इस लाइन में। और फिफ्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ये है स्ट्रीट्स आपकी, जो मैं ये डार्क कर रहा हूं, ये फिफ्थ गली है हमारी। तो अब जो इनका जो मीटर पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है 2,5 से, और उसको ये बोला जाता है। ओके, अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ हाउ मेनी क्रॉसेस स्ट्रीट कैन बी रेफर एज अ 4,3। 4,3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ को, और उस गली से, मतलब जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ गली ऑफ नॉर्थ साउथ। और जो सेकंड पॉइंट था, जैसे 5 था, फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो मतलब पांचवी गली थी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, तो यहाँ पे तीसरी गली है, तो ये तीसरी गली, 3 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो। तो भाई ये दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाया, वो कह रहा था कि स्ट्रीट 2 नॉर्थ साउथ की, तो ये रही, और ईस्ट वेस्ट की स्ट्रीट 5 ये रही। तो जो ये पॉइंट आ रहा है, इनका जो मीटअप आ रहा है स्ट्रीट 2 और स्ट्रीट 5 को, इसके रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने 2,5 से। किससे, 2,5 से। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, नॉर्थ साउथ को, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, हमने सीखा है कोऑर्डिनेट में। और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जो 5 है, वो ईस्ट वेस्ट की गली को, किसको, ईस्ट वेस्ट की गली को। ओके, अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर एज अ 4,3। 4,3 को हम कैसे रेफर करेंगे, तो 4,3 को बेटा हम कैसे रेफर करेंगे, फोर्थ स्ट्रीट, देखो पहली वैल्यू 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 है, और x को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ साउथ है, तो 4 स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ, फोर्थ स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ, एंड सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करता है, y की हमने ईस्ट वेस्ट से रिप्रेजेंट करता है, 3 का मतलब थर्ड स्ट्रीट, एंड थर्ड स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट। तो कुछ इस तरह से हमारी लाइंस क्रॉस करेंगी, हमने रिप्रेजेंट करा कर दिखा दिया इसका पहला पॉइंट। अब इसी तरह से बेटा सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। ओके, तो इसको रब कर देते हैं, मैं यहीं पे लिख दूंगा, है ना, जगह नहीं है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। अब सेकंड पॉइंट में बेटा हमें क्या करना है, 3,4 को रिप्रेजेंट, तो भाई पहली वैल्यू x की 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ साउथ को, तो थर्ड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ, एंड y की वैल्यू 4 है और y रिप्रेजेंट हो रहा है ईस्ट वेस्ट से, तो फोर्थ स्ट्रीट, y की वैल्यू 4 है ना, इसलिए फोर्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट। तो ये हो गए इसके आंसर। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2।